स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आपके साथ एक बार फिर मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं और जैसा कि आप स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं, एक भारी भरकम इंटेलेक्चुअल गेस्ट पैनल के साथ मैं जुड़ा हूं। तक्षित माथुर मेरे साथ है, संस्थापक है दरातल एआई और सह संस्थापक है अद्वैत एआई बेंगलुरु से मेरे साथ। ऐश्वर्य सिंह आज के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, विषय विशेषज्ञ है, और शाश्वत गुप्ता जी आईआईटीएन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ओन करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मैटर क्या है ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। सबसे पहले खबर ने साल 2024 के आखिर आखिर में मेरा ध्यान खींचा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नवंबर 2024 की बात है। कुछ दोस्त हैं जो गूगल मैप्स पर रास्ता देखते हुए शादी में जा रहे थे। उनकी जो कार वो पुल से गिर गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये बात सामने आई कि गूगल मैप्स ने उन्हें जो रास्ता दिखाया था वो उनके लिए मौत का रास्ता बना। अब मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूँ। उस समय से इस खबर ने मेरा ध्यान खींचा था और उसके बाद आज तक की परिस्थितियां यह है कि अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप ने कहा जा रहा है कि गलत रास्ता दिखाया। 3 साल से एक पुलिया बंद थी, उस जगह पर ले गया और वहां पर वो वैन पुलिया पार करते समय नदी में बह गई। कुछ लोगों ने इसमें भी जान गंवाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि गूगल मैप है क्या? क्या गूगल मैप हत्यारा बन चुका है? क्या गूगल मैप मौत का रास्ता दिखा रहा है? छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं बता दूं कि गूगल मैप्स नेविगेशन के क्षेत्र में ऑलमोस्ट एक लीडर है। हालांकि कुछ और भी कंपनियां हैं लेकिन लीडर गूगल मैप को ही कहा जाएगा। आपके और मेरे जैसे तमाम इंडियंस, और न केवल इंडियंस, अलग अलग देशों के जो नेटिव्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यात्रा कैसे प्लान करनी है, हम कैसे जा सकते हैं, ये सारी प्लानिंग वो उसमें कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या गूगल मैप्स गंभीर गलती कर रहा है? अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है? ये जो रोड बताता है कैसे बताता है? यूजर को सड़क बंद होने की सूचना देता है या नहीं देता है? किस तकनीक का इस्तेमाल गूगल मैप करता है? इसको हाइड करके रखा गया। देखिए, बिजनेस फॉर्मूला है, कोई भी अपना बिजनेस फॉर्मूला क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालेगा? ऐसे में बहुत कम जानकारियां हैं जो सामने है। सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं, गूगल मैप को समझ लेते हैं, फिर कहाँ गलती हो रही है उस पर बात करेंगे और क्या किया जा सकता है उस पर आ जाएंगे। मैं शुरुआत तक्षित आपसे कर रहा हूं। मैं जब बहुत छोटा था मैंने शुरुआती जो हॉलीवुड मूवीज देखी थी उसमें से एक थी टर्मिनेटर, जिसमें ये पता था एआई और मशीनें आएंगी तो मारने लग जाएंगी। क्या हम उस मोड़ पर आ गए हैं? और दूसरा ये कि क्या गूगल मैप है क्या बेसिकली? पहले तो नमस्ते स्वप्निल जी। गूगल मैप्स एक 2008 में शुरू किया गया वेंचर है गूगल के थ्रू। का आइडिया ये था कि वो इवेंचुअली पूरी अर्थ को मैप करना चाहते थे। तो एक पूरा डिजिटल नक्शा हो, तो आप कहीं भी जाना चाहें, आप दूसरे देश में हो, कहीं भी हो, आप किसी शहर में हो, गांव में हो, आपको एक आइडिया हो कि आप उस एरिया में कहाँ हैं, वो जगह कहाँ पर है। तो बेसिकली एक जीपीएस का रिप्लेसमेंट आपके फोन में देने की कोशिश की थी गूगल ने, और उसके लिए उसने जियो सैटेलाइट इमेजिंग का भी यूज करा था। तो आज के दौर में गूगल मैप्स ने शुरुआत जीपीएस से करके अभी एक पूरा अलग रूप ले लिया है। अभी वो सिर्फ ना केवल आपको एक लोकेशन बताता है, आपको उस लोकेशन तक ट्रेवल करने का रास्ता भी बताता है, आपको बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है। ये भी ध्यान रखता है कि आपको अगर आगे कोई ब्लॉकेज मिलने वाला है, कोई रास्ते में कोई इंटरसेप्शन होना है, तो उसका भी ध्यान रखता है, आपको पहले वार्निंग देने की कोशिश करता है। तो गूगल मैप्स अभी बहुत चेंज हो गया जो उसका ओरिजिनल आइडिया था उससे, लेकिन कोर लेवल पे अगर हम कहें तो वो एक नेविगेशन प्लेटफॉर्म ही है। दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों अलग है? दूसरे प्लेटफॉर्म से बेटर क्यों है? स्वप्निल जी, गूगल जो है वो पहली बात तो सबसे पहला प्लेयर था इस स्पेस में। जब ये सारी कंपनीज जो आ रही थी उनमें जाहिर सी बात है जिसके पास हेड स्टार्ट होगा वो थोड़ा इनोवेशन भी कर पाएगा, कॉस्ट भी देख पाएगा, स्केल भी देख पाएगा। तो गूगल ने स्टार्टिंग से सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू ये करना शुरू करा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मैं ये भी बताना चाहूंगा, इंडियन एक प्लेटफॉर्म है मैप माई इंडिया करके, बाय द वे, वो भी करते हैं ये चीज, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो इन पर्सन जाके सर्वेयर्स भेजते हैं और उसका तब मुआयना करते हैं और उसके बाद वो अपने प्लेटफॉर्म पे उस पूरी इंफॉर्मेशन को अपने नेविगेशन में डालते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्केल के बाद उसको बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आप पूरी काइंड ऑफ एक पूरी प्लेनेट को ही कवर कर ले, तो उसके लिए सैटेलाइट इमेजिंग इज द ओनली वे।
और उसको करने के लिए 2008 में ये कॉन्सेप्ट गूगल ने सोचा कि इस तरीके से इसे अप्रोच करना चाहिए, और इसलिए गूगल मैप्स ने बहुत ज्यादा हेड स्टार्ट ले लिया। उसके बाद बहुत सारे आ गए प्लेयर्स, एप्पल मैप्स भी आ गए, दूसरे भी आ गए, लेकिन गूगल मैप्स इसलिए सबसे आगे। शाश्वत गुप्ता मेरे साथ हैं। शाश्वत, मैं एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि मैं बेसिक कंप्यूटर तो समझता हूं, मैं खुद कंप्यूटर ग्रेजुएट हूं। कुछ लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स की मुझे भी आती हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, HTML वगैरह, जो हमें BSc कंप्यूटर साइंस के दौरान सिखाई गई थी। मुझे जब ये पता चला कि डिस्कस्ट्रा के एल्गोरिदम का इस्तेमाल गूगल मैप करता है, ये बहुत सरल एल्गोरिदम माना जाता है, जिससे ये तो पता चल जाता है कि ये सबसे छोटे रास्ते की समस्या को हल कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूलाज क्या क्या लगा रहा है। मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई भी रास्ता दिखाने के लिए फॉर्मूलाज क्या क्या लगा रहा है। गूगल मैप्स जब स्टार्ट हुआ था नेविगेशन, तब वो लोग डीजरा एल्गोरिथम यूज करते थे। और डीजरा वो बस यही बताएगा आपको कि ये एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अब आज की तारीख में उसके ऊपर काफी एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, तो जो गूगल नहीं डिस्क्लोज करता, बट गूगल जो डेटा यूज करता है वो जितने भी लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं अपने फोन में, उन सबकी लोकेशन ट्रैक हो रही होती है। फॉर एन एग्जांपल, आप जैसे कोई नेविगेशन लगाते हैं तो कभी कभी मैप आपको दिखाता है कि ये एरिया मेरा रेड है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है। तो वो यही ट्रैक करता है कि इस लोकेशन में कितने मोबाइल फोन्स मेरे यूज हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक क्राउड सोर्सिंग का के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका नेविगेशन का सारा चलता है। सो आजकल जो इश्यूज आते हैं, मैं थोड़ा अगर डाइग्रेस करूं तो मेरे को बता दीजिएगा। जैसे ये वाला चित्तौड़गढ़ वाला इशू था कि एक रोड 3 साल से बंद है, पर गूगल मैप को भेज दिया। तो इसमें अभी दिक्कत यही हो रही है ना कि ये सैटेलाइट से तो देख लेते हैं कि एक रास्ता जा रहा है, बट ऊपर नीचे क्या है, लोकल सिचुएशन क्या है, उसका इंफॉर्मेशन अभी गूगल मैप्स में नहीं जाती है। तो ये कुछ गैप्स हैं जो जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। नहीं, इस पॉइंट को मैं और समझना चाहूंगा शाश्वत। मैं इसलिए समझना चाहूंगा कि बेसिकली जो डेटा गूगल मैप्स लेता है वो दो सोर्सेस से लेता है। एक तो जो यूजर से इकट्ठा किया गया डेटा है, और दूसरा जो स्थानीय अथॉरिटी से जो जानकारी ली जाती है। अब कहने का मतलब यह है कि रोड अपडेट की सुविधा यूजर को या तो गायब हो चुकी या बंद हो चुकी सड़कों के रिपोर्ट के रूप में मिलनी चाहिए। अब स्थानीय डेटा के लिए जो भी साझेदारियां हो रही हैं वो हुई है या नहीं है, इसे लेकर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बात मुझे अभी तक नहीं मिली, या सुबह से जो मैं रिसर्च कर रहा हूं उसमें मुझे नहीं मिली। इसलिए आपने जो कहा उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट शाश्वत जो आपने एक्सप्लेन किया, प्लीज। इसमें एक बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक तो जो यूजर्स से इकट्ठा डेटा है, एक सैटेलाइट इमेजरी है, एंड तीसरा जो आपने बताया कि लोकल अथॉरिटीज से जो इन्फॉर्मेशन है कि ये रोड बंद है, ये रोड नहीं है। तो अभी गूगल मैप में मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग गैप यही वाला है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट ने नोटिस, जैसे गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि सर ये रोड अभी इस टाइम से लेके इस टाइम के लिए बंद है, और वो इन्फॉर्मेशन गूगल मैप तक नहीं पहुंचती है, उसका कुछ ऑफिशियल कनेक्टिविटी नहीं है इन सोर्सेज के बीच में। यहीं आके थोड़े गैप्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं उस मोड पर इस बातचीत को ले जाता हूं जिसके लिए मेरे तमाम दर्शक या तो इस वक्त जुड़े हैं या फिर जब ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा जुड़ेंगे। मैप्स कंटेंट पार्टनरशिप पेज है जिस पर मैं गया, तो उसमें दिखा है कि निजी संगठनों, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, नगर पालिका स्तर पर सरकारी एजेंसियों के साथ भरोसेमंद भूस्थानिक डेटा के लिए साझेदारी की है ताकि ऐप को सुधार सके। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से राज्य, नगर पालिका निकाय या जिला प्रशासन गूगल मैप्स के साथ औपचारिक डेटा साझाकरण तंत्र रखते हैं, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि भारत में सरकारी प्राधिकरण गूगल के साथ इसके मैप्स कंटेंट पार्टनरशिप पोर्टल का उपयोग कर भूस्थानिक डेटा साझा करते भी हैं या नहीं। तो ऐसे में ऑथेंटिसिटी के सवालों का सामना तो गूगल को करना पड़ेगा। एक एक्सीडेंट के बाद गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ऐश्वर्य ये कहा था कि हमारी गहरी संवेदनाएं परिवारों के साथ है, अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस मुद्दे की जांच में आपकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। दैट इज अ टिपिकल कॉर्पोरेट कल्चर्ड या कॉर्पोरेट लेयर्ड आंसर गिवन बाय गूगल। अब मेरा सवाल ये है कि इससे तो वो ठीक था जब हम अपनी गाड़ी लेकर निकलते थे और रास्ते में चाय वाला दिखा तो उससे पूछ लिया भैया हमें वहां जाना है, तो वो बता देता था, क्योंकि उनको ये पता होता है कि
कि आगे कौन सा रास्ता बंद है कौन सा नहीं है, वो अपडेटेड है और हम उस तरीके से चले जाते हैं। क्या गूगल इस बहुत सी बेसिक बात को मिस कर रहा है? सर स्वप्निल जी, थैंक यू, आपने मुझे आज इनवाइट किया। सर मैं आपको, आपने जो शुरू में एक एग्जांपल दिया था ना, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज आल्सो, टर्मिनेटर। सर लेकिन उस मूवी से एक बहुत अच्छी चीज जो समझ में आई थी ना, इज दैट यू कांट रियली ट्रस्ट टेक्नोलॉजी टू द फुलेस्ट। ठीक है सर? ओके। पहले मैं अब उस पे आता हूँ सर, जो आप पूछ रहे हैं, फिर आई विल टेल यू व्हाई वी कांट ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी। ठीक है सर? तो सर पहली बात तो सर देखिए, इसमें टू फोल्ड्स हैं। एक फोल्ड तो ये हो गया कि अथॉरिटी कितना डेटा और कितनी जल्दी शेयर करती है, राइट? बिकॉज हो सकता है ना आज बाढ़ आ गई या आज पुल गिर गया, लेकिन मैं तो आज जा रहा हूँ वहां से, अथॉरिटी तो कल शेयर करेगी, तो तब तक तो वो भिड़ंत हो जाएगी। एंड करेक्ट, राइट? और सर आप जयपुर के ही वासी हैं, आप भी, है ना सर? मैं जयपुर में आपको 4 या 5 जगह बता सकता हूँ जो एकदम गलत रास्ता बताएगा वो, क्योंकि अपन को पता है, आइडिया है, इसलिए यू नो वी कैन टेक टर्न्स, एंड अपन को पता है कि रीराउट कैसे करना है। ये तक्षित सर इज फ्रॉम बैंगलोर, आई एम श्योर वहां तो बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो वहां तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है सर? अब सर मैं आता हूँ टर्मिनेटर वाले एग्जाम्पल पे। सर प्रॉब्लम क्या होती है ना, टेक्नोलॉजी इज फॉर आवर हेल्प, टेक्नोलॉजी इज नॉट देयर टू रिप्लेस अस। इसके सर आज की डेट में अगर आप गूगल मैप छोड़ें, आप ज्यादा पैसा जहां लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एआई ले लें, एआई में भी आज की डेट में यू कैन ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। सर पिछले दिनों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां उसको कुछ और काम करने को बोला गया और फिर बोला गया कि तुम अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, लेकिन हुआ क्या, उसने वो कंपनी का सॉफ्टवेयर उड़ा दिया और अपना खुद का प्रोग्राम राइट कर लिया। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है सर? उसके बाद क्या होता है सर, अब जैसे अपन बात कर रहे थे सर, मैप माई इंडिया की तक्षित सर ने अभी बात करी यहाँ पे। हाँ सर, मैप माई इंडिया हैज इवॉल्व्ड, यस आई वुड से कि दे आर नॉट एज बिग एज गूगल, सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव द मनी, बट सर उन्हें गवर्नमेंट बैकिंग मिल चुकी है जहां तक मुझे पता है, जो मेरी रिसर्च रही है पिछले कुछ दिनों में। नहीं, पर वो भी तो प्रॉब्लम्स फेस करेगा ना ऐश्वर्या। देखिए प्रॉब्लम्स तो इन द एंड वो भी करेगा, है तो वो भी नेविगेशन सेक्टर से, और अगर कोई गलती गूगल से हो रही है जो कि बहुत पहले से है, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। आई अग्री विद यू सर, मैं आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ सर। इसीलिए अब पहले तो मैं बताता हूँ मैं मैप माई इंडिया क्यों बोल रहा हूँ, अब अच्छा काम करेगा, एंड विद इन अ फ्यू इयर्स आई थिंक वी शुड गिव इट सम टाइम, इट विल स्टार्ट वर्किंग बेटर देन गूगल मैप्स। फॉर एग्जांपल आप बोलना ऐश्वर्या, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन सर वर्ड छोड़िए, स्वप्निल बोलिए। ओके सॉरी सर, मेरी आदत है थोड़ी सी। एनीवे स्वप्निल जी, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अब आपका ये मैप माई इंडिया है, राइट? इसमें क्या होता है सर, ये यूज कर रहे हैं नैविक सिस्टम को, इसरो के साथ इनका कोलैबोरेशन हो चुका है, इसरो इज हेल्पिंग देम आउट टू मैप, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट लार्ज स्केल, राइट? और सर मेरा तो पर्सनली ये मानना भी है कि इंडिया जितना जल्दी मूव कर सके ना नाविक वगैरह पे, वो बेटर है सर। कल को अगर जरूरत पड़ी, इन लोगों ने बोल ही दिया कि हम तुम्हें जीपीएस का डेटा नहीं देंगे क्योंकि तुम हमारी कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हो। सर नाविक रिलीज क्यों हुआ था इंडिया में? नाविक रिलीज इसलिए हुआ था सर, 1999 कारगिल वॉर के वक्त इनने अपन को जीपीएस डेटा नहीं दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था वी नीड टू हैव आवर ओन सैटेलाइट्स। So that is the thing. Sorry sir, I digressed from the topic. But no, it's okay. It was interesting also. लेकिन मैं एक चीज मैं वापस घूम कर आऊंगा ऐश्वर्या। दो बातें हैं जो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा कैच की हैं। हम सभी इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि गलती की गुंजाइश है गूगल मैप्स में, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह के खतरों का सामना डिजिटल वर्ल्ड कर रहा है, क्या गूगल मैप धोखेबाज बन चुका है? ये चीजें जानबूझकर हो रही हैं? क्या कोई सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर को टेक ओवर करने की पोजीशन में आ गया है, या एक्सटर्नली कोई बग की वजह से ये सब हो रहा है? इस पर थोड़ा सा तक्षित अगर आप बताएं, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? ये महज एक गलती है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है और आगे सुधारा जा सकता है, या फिर कोई धोखेबाजी वाला सिस्टम चालू हो रहा है? मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन विल स्मिथ की मूवीज ने भी हमें बहुत डरा दिया है। मैं पर्सनली एआई से बहुत डरता हूं, और हॉलीवुड तो न जाने कब से हमें सिर्फ डरा ही रहा है एआई को लेकर।
देखिए, पहली बात तो ऐश्वर्या जी ने एक बात सही कही कि आप कभी भी एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और समवन जो इतने टाइम से 3-4 साल से एआई के अंदर है, जो समझ रहा है कोर लेवल पे कि एआई कहाँ से आता है, उसको ये समझ आएगा कि आप एआई जो है वो आपके थ्रू ही ओरिजिनेट करेगा, कभी भी आपकी क्रिएटिविटी आपके ओरिजिनल थॉट्स से रेप्लिकेट ही करने की कोशिश करेगा, इनोवेट नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल बग है और छोटा सा एक करेक्शन है गूगल मैप्स में, कोई बड़ी बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस हमारी निजी जिंदगियां इतनी अब इंटरट्वाइन हो गई हैं इन एप्स के साथ कि इनमें छोटा सा भी इफेक्ट जो है वो हमारी जिंदगी को भी अफेक्ट करने लगा है। तो ये आप जानते ही होंगे कि पोस्ट अपोकैलिप्टिक थ्योरी यही है कि आप टाइम के साथ और डिपेंडेंट होंगे टेक के ऊपर, आपकी सारी डिपेंडेंसीज बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली अफेक्ट भी आप बहुत ज्यादा अच्छे में भी हो सकते हैं, बुरे में भी हो सकते हैं। तो वो कोरिलेशन बढ़ गया है। नहीं, लेकिन तक्षित मैं बता रहा हूँ कि क्या गूगल मैप कंफ्यूज हो रहा है या कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं सिंधी कैंप बस स्टैंड गया और मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने एक होटल था जहां मुझे जाना था, और उसने उस एरिया में मुझे कम से कम 3.5 किलोमीटर राउंड एंड राउंड घुमाता रहा, क्योंकि वो मुझे कट ही नहीं दिख रहा है जहां पर वो मुड़ने के लिए कह रहा है। और तो फिर मैं उस होटल तक पहुंचू कैसे? तो कहने का मतलब है कि क्या ये यू टर्न्स और ये सारी चीजें, चूंकि ट्रैफिक डाइवर्जन अगर क्रिएट किया गया है या कोई स्पेसिफिक व्यवस्था हुई है, ये तो अभी हुई है, ताजा हुई है, तो ये तो हमें कभी भी फंसा सकता है। मैं समझ रहा हूँ स्वप्निल जी आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये कोई भी ऐप परफेक्ट नहीं है। वो आपको आपके बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा है, बस इतनी सी बात है। और गूगल मैप्स भी एक, मैं बस उदाहरण के तौर पे बायडू एप्स का नाम बताना चाहता हूँ, जो गूगल मैप्स से है और चाइना में गूगल मैप्स का ऑल्टरनेटिव है, वहां पे यूज नहीं होता है गूगल मैप्स। और आप देखेंगे कि वहां पे उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन इतना अच्छा है कि आपको आगे अगली 10 रेड लाइट जो मिलने वाली है वहां तक का डेटा वो आपको बायडू एप्स पे लाइव दिखता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कोरिलेशन है। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में काम करता है तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में अच्छा निकल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ओपन, मतलब दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को भी यूज करें जो बाहर के हैं, आपके नेटिव नहीं है, जैसे मैप इंडिया है, तो थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा। गूगल ऑप्टिमाइज भी करने की कोशिश करता है इसको, बट हाँ जो है ये इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट आपको हमेशा होते हुए मिलेंगे। तो शाश्वत, ऑल्टरनेट से पहले मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि गूगल बहुत तेजी से अपने फीचर्स को अपडेट करता है। अब जैसे अगर आपको चालान से बचना हो तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करें, जैसे आर्टिकल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल पर ही जाकर सर्च करें। या फिर मैं इस चीज की बात करूं कि गूगल आजकल स्पीड भी दिखाने लगा है। पहले तो वो हरा, ऑरेंज और रेड कलर को समझने में लोगों को शुरुआत में दिक्कतें हुई थी। अब स्पीड, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे स्पीडोमीटर पर तो अलग स्पीड है, गूगल मैप मुझे अलग स्पीड दिखा रहा है। तो ये तो मिसगाइडिंग हुई ना। इस बेसिस पर तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूँ कि मुझे मिसगाइड किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली गूगल मैप्स जो आपको स्पीड दिखा रहा है वो जीपीएस डेटा के थ्रू दिखाएगा। जीपीएस में वो क्लियरली बोलता है कि 15 मीटर तक ही हम आपको एक्यूरेट लोकेशन देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे, एट कोर्ट ऑफ लॉ कोई आपकी गाड़ी को ही मानेगा कि आपकी गाड़ी में जितनी स्पीड दिखाई है, प्लस अब जैसे मान लीजिए आपका किसी ने चालान कर दिया स्पीडिंग के लिए, जो इंटरसेप्टर वाले डिवाइसेस होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो लेजर और बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी, उनकी एक्यूरेसी आप जीपीएस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो गूगल की तरफ से भी डिस्क्लेमर है कि इतनी एक्यूरेसी में डिफरेंस आ सकता है। वो अगेन ये चीजें आपकी कन्वीनियंस के लिए गूगल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जैसे चित्तौड़गढ़ वाली खबर, आप भी उससे ब्रश्ड अप है, आप भी उस खबर को जान रहे हो। उसमें क्या हुआ? 3 साल से वो पुलिया बंद पड़ी है, 3 साल से वो पुलिया बंद पड़ी है, एंड इट्स नॉट अपडेटेड। तो मिसगाइड तो किया। मिसगाइड आप ये कह सकते हैं, उसको पता ही नहीं था कि ये पुलिया बंद है। तो मिसगाइड हुई और एक आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज। तो बस वही डिफरेंस आ जाता है वहां पे। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा स्वप्निल जी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत जरूर है।
क्या है, आप जब स्केल पे चीजें लोगों को देने की कोशिश करते हैं तो आप नुआंस में नहीं घुस पाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है गूगल की कि वो मेक श्योर करे कि ऐसे एक्सीडेंट्स उनकी वजह से ना हो। और ये जरूर बात है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल से बंद पड़ा है तो उसका अगर अपडेशन नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम की भी कमी है। ऐसा नहीं है कि हम गूगल को कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें। गूगल इंटरनली कोशिश करता है कि जब कोई लोकेशन पे 3-4 लोग हों तो उनकी इंफॉर्मेशन से उधर का थोड़ा सा मुआयना कर ले, थोड़ा सा आइडिया ले ले। लेकिन अगर वो 3 साल तक लोगों की इंफॉर्मेशन को यूज करके वहां का मुआयना नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ही है। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे डर को थोड़ा सा और इंक्रीज किया तक्षित आपने। लेकिन ऐश्वर्य, हाँ अच्छा कुछ बोलना है बोलिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। नहीं सर, आप पहले पूछ लें फिर मैं बोलता हूँ। I'll add to it. अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये सजेस्ट किया जाता है कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मोड को लोग अप्रिशिएट करें, गूगल मैप पर भी और इन जनरल भी। तो ये तो करेक्ट है, बेहतर है। आप कह रहे हैं ऑफलाइन बेटर है? या मैं मतलब मैप के ही जो इंटरनेट स्पीड जब अनस्टेबल हो जाती है ना, कई बार मेरे को लगता है कभी कभी उसकी वजह से भी हो सकता है शायद दिक्कतें हो रही हो। तो अगर हम मैप को पहले से डाउनलोड कर लें और फिर बिना नेटवर्क के उसके थ्रू चले तो नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आप जैसे मैं इसका सिंपल उदाहरण दे, आप कोई 2021 या 2022 की कार उठा के देख लीजिएगा जिसमें पहले का जीपीएस डला हुआ है। उसमें बहुत सारी लोकेशंस नहीं है जो नई बनी होंगी, कोई नया कैफे खुला है, नया होटल खुला है। अगर वहां वो ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन मैप था तो वो और ज्यादा डेंजरस है ऑनलाइन से। ठीक है, अभी ऐश्वर्य क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, अभी 2-3 चीजें अपनी बीच में बात हो रही थी। एक तो जैसे ये इंटरसेप्टर वाली जो बात हुई सर, वो जीपीएस से जो डेटा लेता है, इट इज सीधा जो अपन 4th-5वीं कक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो करता है। वो सीधा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम करता है। वो आपकी एक लोकेशन देखेगा कि आप इस पॉइंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे थे, आप इस टाइम पे थे 9:55 और 30 सेकंड पर। 9:55 और 32 सेकंड पे आप कहाँ पे थे या उससे भी फास्टर, और उससे वो उस फॉर्मूले से डिवाइड कर लेगा। सर ये चीज मैंने अभी एग्जैक्टली 5 दिन पहले आई वाज ऑन द हाईवे, मैं यूपी में भी ये चीज मैंने चेक करी है, एंड मैंने अपने एक्सप्रेसवे जो जयपुर मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पे भी चेक करी है। सो गूगल मैप की और जो कैमराज होते हैं उनकी स्पीड इज एग्जैक्टली द सेम। वैल्यू जो अपनी गाड़ी स्पीड दिखाती है वो कम से कम 7 या 8 किलोमीटर ज्यादा होती है। ठीक है सर, एक तो ये डिफरेंस। गूगल मैप सर अपन को ये समझना पड़ेगा, ये या एआई फॉर इंस्टेंस ये डेटा ले कहां से रहा है। एक तो ठीक है, इनका खुद का एल्गो है विच इज वेरी पावरफुल, उससे आ रहा है इनके पास डेटा। दूसरा डेटा आ रहा है अथॉरिटीज के पास से, इनके पास। तीसरा डेटा आ रहा है सर आप और मैं और बाकी अन्य लोग जो गूगल मैप यूज करते हैं, राइट, उनके पास वो डेटा एक तो होता है, जैसे अभी शाश्वत ने बताया था कि जैसे वो रेड जो दिखता है वो वहां पे कितने मोबाइल्स कनेक्टेड हैं सर्वर से, हाँ, तो उससे वो बताता है भाई क्योंकि इतने मोबाइल कनेक्टेड हैं गाड़ियों में या इतने जीपीएस यूज हो रहे हैं तो अभी यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, राइट। तो ये भी एक तरह से यूजर से उसको मिल रहा है डेटा, हाँ। और चौथा सर जो हो गया इसमें वो ये हो गया सर, अब आप देखेंगे तो जनरली सारे मैप्स में एक ऑप्शन होता है, इफ देयर इज एन एक्सीडेंट यू कैन रिपोर्ट इट, इफ इवन देयर इज अ कैमरा यू कैन रिपोर्ट इट, इफ देयर आर रोड वर्क्स गोइंग, कोई रोड पे काम चल रहा है, कोई रोड टूट गई। सर आपने जो अभी एक केस बोला था, ये जो अपना बरेली में जो हुआ था, राय बरेली वाले पे जहाँ पुल टूट गया था, राइट सर, उसमें हुआ क्या, गूगल मैप को तो बोला ही गया, मतलब उसके ऊपर केस किया ही गया, लेकिन अथॉरिटी वहां जो 3 या 4 इंजीनियर थे उनको भी दरखास्त किया गया और उनके ऊपर भी किया गया। मैं अगेन कमिंग बैक टू वही पॉइंट जो मैं शुरू में भी बोल रहा था, सर मेरे को भी टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, बहुत शौक है मेरे को इन चीजों का, हाँ, बट सर मैं अपने खुद के काम के लिए जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है फिर भी उस पर पूरा रिलाई नहीं करता, फिर भी नहीं करता। ठीक है, तो मैं सुनिए एक्चुअली आज की सॉरी, हाँ बोलिए, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस। हाँ, तो सर वहां पे जो 3 लोग थे उनको भी केस किया गया था, उनको ऊपर भी उनको सस्पेंड भी किया गया था, उसके बाद फॉलो
वो बेसिकली है कि चलो गूगल मैप ने तो गलती कर दी भाई, तुम्हारा तो दायित्व बनता था ना कि वहां पे एक कुछ रोकने के लिए लगाते। एक्चुअली मैंने आज के डिस्कशन टाइम को ओवरराइड कर दिया है, लेकिन मेरा फिर भी एक सेगमेंट बचा हुआ है। अगर आप तीनों मुझे परमिट करते हो तो मैं 5 मिनट एक्सटेंड करना चाहता हूँ, अगर आप तीनों परमिट करेंगे तो चल जाएगा? ठीक है, मैं शाश्वत आपके पास आ रहा हूँ। इतना तो साफ है कि हो सकता है गूगल मैप हेलुसिनेट कर रहा हो, और उस पर 100% भरोसा तो नहीं किया जा सकता। इतना अब तक के डिस्कशन में मुझे क्लियर हो चुका है। तो अब क्या किया जा सकता है? ये एक सेगमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप तीनों से मेरा सेम सवाल है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ नाम लूंगा। शाश्वत आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इसका बनाया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में लोग डैश कैम्स लगाते हैं, लोग अपनी सेफ्टी के लिए लगाते हैं कि जो भी चल रहा है वो रिकॉर्ड हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उनके पास प्रूफ रहे। अगर इस को आप थोड़ा गवर्नमेंट के साथ मिलकर रेगुलेट कर दें, एंड अगर लोग अपनी डैश कैम की फुटेज शेयर करने की परमिशन दे दें, तो ये चीज से जो गूगल मैप्स जैसे है, आपने एक डैश कैम लगा लिया जो कि गूगल मैप से कनेक्टेड है, तो वो रियल टाइम में इतने सारे व्हीकल्स की कैप्चर करके ये बेटर तरीके से जज कर पाएगा कि यहाँ मेरे को नहीं जाना चाहिए, मेरे को ये रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ मेरे पॉटहोल्स हैं, यहाँ हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए। बट दिस इज अ वेरी बिग एफर्ट जो कि गूगल मैप्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो कॉन्सेप्ट है। हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? मैं इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। रिलायबिलिटी ह्यूमन माइंड से ज्यादा किसी चीज पे भी नहीं होनी चाहिए। आप जो बोल रहे थे कि कोई लोग होते हैं, कोई चाय वाला होता है, आप उनसे पूछते हैं, चाय वाला गूगल मैप्स के बाद भी है, तो आपको थोड़ा एनवायरनमेंट देख के ये डिसीजन खुद लेने चाहिए, एंड ब्लाइंडली गूगल मैप्स को फॉलो तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कैन इंटरनेट कनेक्शन बी ए प्रॉब्लम तक्षित, और अगर है तो क्या किया जा सकता है? अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है तो इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास इनिशियल लेवल पे भी है, तो जो इंस्टेंट डाउनलोड होगा मैप, दैट इज ऑलमोस्ट एज रियलिस्टिक एज अ लाइव मैप। आपका वो ऑफलाइन मैप भी इंस्टेंट ही होगा। आगे अगर कोई इमीडिएट दुर्घटना हुई है तो बात अलग है, लेकिन पुल अगर उसको बताना है तो वो 3 हफ्ते का पहले से बताना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना फर्क आने वाला है वहां पे, वो तो है ही। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शाश्वत का जो आइडिया है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बहुत है इस देश में। अगर हम डैश कैम के थ्रू भी डेटा देने लग गए गूगल मैप्स को, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से जो फॉरवर्ड है वो यही है कि आप थोड़ा सा, वही जो ऐश्वर्या ने भी स्टार्टिंग से कहा, थोड़ा सा खुद का भी ट्रस्ट लेके चले, लोगों को भी ट्रस्ट करें, क्योंकि गूगल मैप्स एट द एंड ऑफ द डे मैप ही है, वो इंसान के बताए हुए रास्ते नहीं बता पाएगा। ठीक है, और ऐश्वर्या, स्ट्रीट व्यू अगर हम पहले देखकर चले तो कोई फायदा मिल सकता है, या आपके हिसाब से क्या सजेशन है? सर कितने दिन पहले का स्ट्रीट व्यू है, वो क्या फर्क पड़ेगा उससे? ब्रिज तो अभी आधे घंटे पहले टूटा है ना सर। और दूसरा सर, आपको कमाल की बात ये बताऊं, गूगल मैप्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि डोंट गो टोटली बाय अस, थोड़ा दिमाग और आंखें भी चलाओ। गूगल मैप्स ने लिखा हुआ है सर, उनने जो नहीं, बट व्हाट अबाउट बाइडू? जैसे बाइडू अगर कर सकता है और गूगल मैप से बेटर कर सकता है चाइना के लिए, तो हम सिर्फ ये कह दें क्योंकि वो चीनी सामान है, कितना भरोसा करें, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं सर, वो बहुत बेटर कर रहा है। द पॉइंट इज वी आर वेरी लेट इन द रेस। ओके, तो है कि एक तो होता है सर कि अपन रोएं कि वी आर लेट इन द रेस, और दूसरा ये है लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई एंड मेक इट बेटर, राइट? एंड आई एम श्योर सर, जैसे तुषार, ये तक्षित जी हो गए, शाश्वत जी हो गए, these are young entrepreneurs जो AI फील्ड में कर रहे हैं, and they would be having brilliant ideas. इस फील्ड में ऑलरेडी लोग होंगे, राइट सर? तो कुछ आइडियाज आएंगे। मैप माई इंडिया इज डूइंग अ ब्रिलियंट वर्क सर। आई थिंक ये सब लोकलाइज्ड होना बहुत जरूरी है सर। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका में भी इश्यूज होते हैं, बट वहां पे दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। यहाँ पे सर वो गोरों की कंपनियों ने कोई फर्क नहीं पड़ता, असलियत ये है। ठीक है, मैं लास्ट में सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक सजेशन जिस पर मेरा मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, मेरी बहुत ही सीमित कंप्यूटर नॉलेज के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि हम ऐप का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसलिए उसको बार बार अपडेट करते रहें ताकि कम से कम लेटेस्ट वर्जन आपके पास हो।
और दूसरा जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि स्थानीय लोगों से मदद लेने में झिझके नहीं। मैं अभी भी यही करता हूँ। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की जर्नी में तय कर रहा होता हूँ बाय कार, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि तकरीबन हर 50 से 60 किलोमीटर के बाद कहीं पर रुककर किसी से पूछ लो कि मैं वहां जा रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। ये मैं जरूर करता चलता हूँ। तो ये एक है। और दूसरा, अगर आपको मेरे जितना नहीं डरना है तो हॉलीवुड मूवीज कम देख लीजिएगा। बस इतना ही, ये सजेशन है मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू तक्षक, थैंक यू शाश्वत एंड थैंक यू ऐश्वर्य। थैंक यू। थैंक यू।